नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। हम भी बख़ैर आफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं जिसके ऊपर आज तबसरा करना है। सबसे पहली बात तो प्रोफेसर आज़म का भी वीडियो आया जिसमें उन्होंने मरियम फ़हद के ऊपर कुछ रिएक्शन दिया है। और दूसरा, जाहिद खान ने जो कल वीडियो चलाया था, 1 मिनट का वॉइस हमको सुनाया था और आज पूरा वॉइस जो हमको सुना है उसके ऊपर से बात करनी है और कुछ नैना के ऊपर से बात करनी है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने पहले इसे सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो जो करनी है कि मरियम फ़हद ने अपने हस्बैंड के बारे में सपोर्टर्स से कहा था कि मेरा जो एक पहले से चैनल था मरियम फ़हद रिव्यू करके, वो मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। वही उस पर काम करेंगे, अपने व्लॉग्स डालेंगे, अपने वीडियोस डालेंगे और जो भी कुछ है वो उस पर डालेंगे। तो आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए। इतनी बात मरियम फ़हद ने कही थी कि अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, कुछ कामकाज नहीं है, तो यूट्यूब पे थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी और यूट्यूब पर भी जो है ना अच्छी अर्निंग हो जाती है। उनके सब्सक्राइबर भी तकरीबन 3,500-4 हज़ार है। उसके ऊपर कुछ वीडियोस डालेंगे तो दिन के जो भी कुछ 4-5 हज़ार व्यूज़ आएंगे तो उनको प्रॉफिट ही होने वाला और मुनाफा ही होने वाला है। तो मरियम फ़हद ने कहा था कि वो चैनल मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, वही उस पर एक्टिविटी करेंगे। तो हमें कहा था कि आप उनका सपोर्ट कीजिए और उसको आगे भी शेयर कीजिए। इतनी बात मरियम फ़हद ने कही थी। ये तो नहीं कहा था कि हम भूखे मर रहे हैं, हम सऊदी में थे तो लग्जरी लाइफ जी रहे थे और पाकिस्तान आने के बाद हमारे पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, हम गरीब फ़कीर हो चुके हैं, पहनना नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। और इस चीज़ को जो है ना मरियम फ़हद ने एक हमें सपोर्ट के लिए, सपोर्टर्स को सपोर्ट के लिए कहा था। तो उसको जो सलमा की बात थी कि सलमा ने जिस तरीके से इंसाफ मांगा था और अपनी बहन की सारी बातें जो है ना वो वाईटी पर लेकर आई थी, तो मरियम फ़हद इस तरीके से हमसे कोई इंसाफ नहीं मांग रही है, बल्कि एक चैनल उनका है तो चैनल के बारे में वो कह रही है कि आप सपोर्ट कीजिए। वैसे तो हर कोई कहता है, हर यूट्यूबर जो अपने चैनल के बारे में जो सपोर्ट मांगता है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो एक ऐसी नॉर्मल ही बात है, फ्रेंकली बात है जो मरियम फ़हद ने अपने सपोर्टर्स से और अपने चाहने वालों से कही थी। तो इसका उस सलमा के केस के साथ क्या लेना देना, क्या ताना बाना, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रोफेसर आज़म ने पूरा ऐसे ही कहा कि आप अब जो है ना वाईटी पर क्यों सपोर्ट मांग रही है और वाईटी पर क्यों आप बात को लेकर आई है। आप तो बोल रहे थे कि वाईटी पर कुछ नहीं मांगना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें जो है ना, यानी मैनिपुलेट करके जो है ना वो बातों को जो है ना लोगों के सामने रख रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जाहिद खान ने कल एक ऑडियो कल सुनाई थी और फिर आज जो है ना आपने पूरी ऑडियो हमको सुना दी। पूरी ऑडियो जो आप हमको सुना रहे हैं तो उसके अंदर अब आप कुछ चीज़ों को तो एग्री कर रहे हैं कि सितारा, वो कसम खाकर नैना कह रहे हैं कि सितारा उस कमरे के अंदर गई नहीं है, और वही लोग जब कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर हमने पहले जो है ना एजाज शाह के बारे में पूछा था कि एजाज शाह यहाँ पर आए हुए हमारे कज़िन हैं, तो इस तरीके से हमने कहा था, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। तो एक ही बंदे के पास से आप जो बातें सुन रहे हैं और उसी को आप जो है ना ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ, लेकिन वही बंदे की आप आधी बातों को मान रहे हैं और आधी बातों को डिनाई कर रहे हैं। तो आपके साथ भी खेल खेला जा रहा है, आपको मोहरा बनाया जा रहा है और आपके ज़रिए से जो है लोगों को जो है ना कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि जब शाहरुख ऐसा कह रहा है कि एजाज वहाँ पर था, हमको ऐसा लगा, बल्कि वहाँ पर काउंटर पर जाकर डायरेक्ट यही कहा कि एजाज शाह आया हुआ है और हमारा कज़िन है, तुझसे मिलना है। तो ये तो आप लोगों को जो है और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि शाहरुख एजाज के बारे में नाम क्यों लेगा। तो हो सकता है कि पहले से कुछ जो है ना मिली भगत होगी, पहले से सितारा और एजाज के दरमियान में कुछ बातें हुई होगी जिसकी वजह से शाहरुख ने वहाँ पर जाकर, तो आपको मोहरा बनाकर, जाहिद खान को मोहरा बनाकर जो है ना वो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है।
फिर पूरी जो ऑडियो थी, आप तो कल इस तरीके से मतलब क्या कर गए थे कि आप लोग कहेंगे तो पूरा ऑडियो सुनाऊंगा, यानी आपके हिसाब से कि आप बहुत कुछ नई अपडेट लेकर आए, कुछ नई बातें लेकर आए, बड़ी मेहनत से आपने जो इन सारी चीज़ों को निकाला। लेकिन दर हकीकत बात ऐसी है कि एक कोई नई बात नहीं है, 1% भी उसके अंदर कोई नयापन नहीं है, 1% भी अपडेट नहीं है, बल्कि सारी पहले बातें हो चुकी है, उसको चबाया जा चुका है। और तीसरी बात यह है कि नैना जो है वो अपना घर शिफ्ट कर रही है और उसके दरमियान में जो हरकतें कर रही है वो बिल्कुल ही बचकाना हरकतें वो कर रही है और बिल्कुल ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। और वो आखिर में कह रही है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम सितारा की कॉपी कर रही हो। तो कोई भी कहेगा सितारा की कॉपी करने के लिए, सितारा ने जो है मेकअप कराया और ड्रेसिंग किया और फ़ोटो शूट कराया, तो तुम भी चली गई और तुमने भी वहाँ पर जाकर मेकअप करा दिया और फ़ोटो शूट करा दिया। तो कोई भी कहेगा कि तो कॉपी है, और बिल्कुल कॉपी है कि अगले दिन सितारा करते हैं, दूसरे दिन तुम चली जा रही हो और आज अपनी अम्मी को लेकर जा रही हो। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप सितारा को कॉपी कर रही है और आप सितारा बनने की कोशिश कर रही है। आपने इस पूरे केस के अंदर मतलब कि जो भी रोल प्ले किया है, यही रोल प्ले किया था कि सितारा डिफेम हो जाए और सितारा जो है ना वो बदनाम हो जाए, सितारा गिर जाए और सितारा की जगह पर मैं आ जाऊँ। लोग जिस तरीके से सितारा को चाहते उस तरीके से मुझे चाहने वाले हो जाए। आपने इसकी भरपूर कोशिश की है। और जो सलमा को तुमने कन्विंस किया था कि हाँ हाँ आपकी बात सही है, क्राउन होटल का कार्ड आप दिखा रही है, तो सितारा गई थी और शाहरुख उसको पिक एंड ड्रॉप करता रहा है और मैं सितारा के बच्चे को संभाल रही थी। तो आपने जो कुछ कहा था इसीलिए कहा था कि आप सितारा को डिफेम, बल्कि आखिर तक में जो है ना तुमने यही कोशिश की, अनुषा को भी समझाने की कोशिश की कि तुम सितारा का फेवर क्यों कर रही हो, सितारा के सपोर्ट में बातें क्यों कर रही हो, वगैरह वगैरह। तो आप तो पहले ही से मतलब सितारा की कॉपी ना, तो सितारा की जगह लेना चाह रही है, सितारा की जगह पर खड़ा होना चाह रही है और सितारा को डिफेम करने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, तो ऐसी बात है कि सितारा के साथ अल्लाह की मदद है। इसलिए कि सितारा ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है कि जो शख्स भी सितारा के ऊपर से बात करेगा, सितारा को थंबनेल लगाएगा, तो अल्लाह ताला उसको रोज़ी देता है। यानी सितारा की बरकत से लोगों को रोज़ियाँ मिल रही है, सितारा की बरकत से लोगों के घर चल रहे हैं, सितारा की बरकत से लोगों के चैनल जो है ना ग्रो हो रहे हैं, सितारा की बरकत से क्या क्या हो रहा है। तो सितारा बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तुम उसको डिफेम करके उसकी जगह लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सितारा सितारा है, वो ऑल टाइम और ऑलवेज स्टार्स है वो। तो खैर है, कुछ आज के अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अपनी फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।